पाकिस्तान का जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाने का मुतालबा। गजा को पानी, ईंधन, खुराक रोक कर इसराइल जंगी जराइम का मर्तकब हो रहा है। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। इसराइल की कार्रवाइयाँ खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती हैं। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने खबरदार कर दिया। रूस ने गजा से मुताल्लिक अमरीकी करारदाद को वीटो कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इसराइल को आईना दिखा दिया। एंटियो गुतेरेस का कहना है कि हमास की कार्रवाई इसराइली मज़ालिम का रद्द-ए-अमल है। हमास का हमला अचानक नहीं हुआ। फ़लस्तीनी 56 साल से जुल्म बर्दाश्त कर रहे थे। UN सेक्रेटरी जनरल के बयान पर इसराइल तिलमिला उठे। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मिलने से इनकार कर दिया, उल्टा इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। उर्दन की मलिका भी इसराइल के खिलाफ खुलकर बोल पड़े। मलिका रानी का कहना है कि गजा की तबाही पर मगरबी दुनिया के रद्द-ए-अमल से हैरान और मायूस हैं। अरब दुनिया की नज़रों में मगरब शरीक जुर्म है। अमरीकी कांग्रेस के मुस्लिम रहनुमा इल्हान उमर की भी अमरीकी सदर पर कड़ी तनकीद। बाइडन से सवाल किया कि हमास इसराइल जंग पर आपकी इंसानियत कहाँ है? आप कैसे लाशों के ढेर देखकर अपनी दोस्तियाँ बरकरार रख सकते हैं? दूसरी तरफ अमरीकी सदर का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक रबता, जंग बंदी से मुतल्लिक उमूर पर बातचीत की। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का रूसी हम मनसब को टेलीफोन, जंग बंदी पर गौर किया गया। फ्रांसीसी सदर इसराइल से इजहार यकजहती के लिए तल अवीव पहुँच गए। इसराइली सदर, वज़ीर आज़म और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें। गजा में हमास के हमले के बाद यरगमाल बनाए गए अफराद की रिहाई पर तबादला ख्याल। इमैनुअल मैक्रोन की फ़लस्तीन में मकबूजा मगरबी किनारे पर भी आमद। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की। फ्रांसीसी सदर ने कहा, इसराइल को हमास के हमले से सख्त सदमा पहुंचा है। फ्रांसीसी सदर ने फ़लस्तीन के लिए अमन की कोशिशों को तक़वियत देने पर जोर दिया। अमेरिका ने हमास के समुद्री हमलों को अपने मकासद के हसूल का नया तरीक़ा करार दे दिया। अमरीकी साबिक़ नायब वज़ीर दिफ़ा लॉरेंस कॉब का कहना है कि हमास के हमले से ज़ाहिर होता है वो कितने चालाक हैं और अपने मकासद के हसूल के लिए दीगर तरीक़ाकार भी तलाश कर रहे हैं। इसराइल के हमलों से हमास की ताकत कम हो चुकी है। अंदाज़ा नहीं था हमास ने इतनी तवील मनसूबाबंदी कर रखी है। मिस्र से गजा जाने वाली इमदाद में तातुल, 20 इमदादी ट्रक नहीं पहुंच सके। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि उम्मीद है इमदादी सामान आज गजा में दाखिल हो जाएगा। एबन फील्ड अल अजीज़िया रेफरेंस अपील बहाली केस नवाज शरीफ की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक समाअत के दौरान नोटिस जारी करने पर कमरा अदालत में मौजूद नायब प्रोसिक्यूटर ने मौके पर बताया कि अदारे को अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज़ नहीं। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी का भी कोई इरादा नहीं। अपीलों पर बाकायदा दलाइल देने हैं या रेफरेंस वापस लेना है। नायब प्रोसिक्यूटर आइंदा समाअत पर अदालत को आगाह करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने कायद ली की हिफाजती ज़मानत 26 अक्टूबर तक मंजूर की थी। केस की समाअत कल फिर होगी। तोशाखाना केस में भी एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की ज़मानत 20 नवंबर तक मंजूर की थी। चेयरमैन पीटीआई की जेल में सिक्योरिटी की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुपरिटेंडेंट जेल को बुला लेते हैं, वो आकर बता देंगे क्या सहूलियात और इकदाम किए जा रहे हैं। दरख्वास्त पर ऑर्डर करके अगले हफ्ते केस दोबारा लगा देंगे। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने दलाइल देते हुए कहा, पहले महफूज किए गए फैसले सुना दें, उन केसेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत भी आज होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। कौमी एयरलाइन PSO को 7 करोड़ रुपए की अदायगी करने में नाकाम। PIA का अंदरूनी और बैरून मुल्क फ़िज़ाई ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर। मज़ीद 49 परवाज़ें मनसूख। कराची से लाहौर, फैसलाबाद, गवादर, मुल्तान परवाज़ों ने उड़ान न भरी।
IMF का मुज़ाकराती वफ्द 2 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचेगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF $3 अरब कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान की पहले 3 माह की कारकर्दगी का जायजा लेगा। आलमी मालियाती फंड के साथ पहले टेक्निकल मुज़ाकरात होंगे, जिसमें मुआशी आदाद-ओ-शुमार का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 161 पॉइंट्स का इजाफा, मार्केट 51,189 पॉइंट्स पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे महंगा, 289 रुपये 50 पैसे का हो गया। PIC में अमराज़ कल्ब के मरीजों का रश। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में दिल का एक और अस्पताल बनाने की मंजूरी दे दी। जिन्ना अस्पताल के इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर प्रोजेक्ट की जगह जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया जाएगा। इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर को जिन्ना अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मोहसिन नकवी की इमारत की बुनियादें अगले माह के वक्त तक मुकम्मल करने की हिदायत। पंजाब के 4 माह के बजट की तफसीलात फराहम करने का सिलसिला जारी। सूबाई महकमों ने 311 अरब रुपए के तरक्याती बजट की तफसीलात फराहम कर दी। 4158 तरक्याती मनसूबों में बैरूनी लागत 6 खरब 30 अरब 70 करोड़ 47 लाख रुपए है। पाकिस्तान में तेल मजीद सस्ता होने का इम्कान। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। 2% से जायद कमी के बाद खाम तेल की कीमत $83.74 फी बैरल हो गई। अमरीका समेत आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला बरकरार रहा तो पाकिस्तान में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें मजीद कम हो सकती हैं। लाहौर में माहौलियाती आलूदगी और स्मोक के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। धुआं छोड़ने वाली 1249 गाड़ियाँ मुख्तलिफ थानों में बंद। 2 रोज़ में 6000 से ज्यादा गाड़ियों का चालान कर दिया गया। बगैर तरपाल, बगैर ढांपे टम्पर, ट्रॉलियों और दीगर लोडर गाड़ियों के शहर में दाखिले पर पाबंदी। पाक फौज तालीम की रोशनियां बिखेरने के सफर पर गामजन। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खानजादा के तज़य्युन आराइश के बाद फाल कर दिया गया। स्कूल में लड़कों और लड़कियों समेत कुल 40 तलबा ज़ेर तालीम है। इलाका मकीनों का स्कूल में तालीमी सरगर्मियां बहाल होने पर पाक फौज को खराज तहसीन। गैर कानूनी तैनातियाँ। महकमा यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड के सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर सुबह भर में गैर कानूनी तैनात 5 तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन को ओहदों से हटा दिया गया। मोहब्बत की पुकार कहलाने वाले शायर साखिर लुधियानवी को पिछड़े 43 बरस बीत गए। शोहरा आफाक शायर की लातादाद फिल्मी गीत और गज़लें आज भी कानों में रस घोल रही हैं।